फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका अपनी फ्रेंड तरफ के साथ। वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल में और कंटिन्यू करते हैं चाओ महला पैलेस के पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा खिलवत मुबारक, जिसे हार्ट ऑफ द पैलेस भी कहा जाता है। हमने घूमा खिलवत महल का ग्राउंड फ्लोर, जहां था एक आलीशान दरबार और यहीं पे थी 2 गैलरीज जहां पे हिस्ट्री ऑफ निजाम्स के बारे में जाना जा सकता है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे आती हैं 2 और हेरिटेज गैलरीज, जिसमें से एक है इनकी क्रॉकरी, जो निजाम उस जमाने में क्रॉकरी या फिर यूटेंसिल्स यूज किया करते थे। और सेकेंड गैलरी है हेरिटेज ऑफ क्राफ्ट, जहां पे डिस्प्ले में है उस जमाने में यूज किए जाने वाला फर्नीचर, उनके द्वारा यूज किए जाने वाला कुछ और सामान और ड्रेसेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्प्ले ऑफ आर्म्स यूज बाय निजाम, मतलब उस जमाने में जो हथियार यूज किए जाते थे उसको भी डिस्प्ले में लगाया गया है। यहाँ से जब हम बाहर की ओर निकलते हैं तो आता है बहुत ही बड़ा कोर्टयार्ड। और यहाँ पे लिखा है अफजल महल, आफ्ताब महल, मेहताब महल, तहनियात महल एंड विंटेज कार कलेक्शन। अभी घूमने के लिए बहुत कुछ है आगे। विंटेज कार, वेल मेंटेन हेरिटेज प्रॉपर्टी है, एकदम नीट एंड क्लीन है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा, काफ़ी वेल मैनिक्योर्ड लॉन्स हैं। आपका तो मास्क भी मैच करा है। तो अभी हम यहाँ पे ये महल लग रहा है एक और, तो ये इस महल को घूमते हैं। वैसे धूप बहुत ज़्यादा है पर फिर भी नेक्स्ट टाइम सोचेंगे कुछ इंडोर प्लान करेंगे। गर्मी के समय में इतना धूप में घूमना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन्हीं चारों महलों की वजह से इसे चाओ महला का नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है 4 महल। इन महलों के अंदर तो एंट्री अलाउड नहीं है, इसलिए हम इन्हें बाहर से ही देख सकते हैं। इन महलों के बीचों बीच बना है एक ओपन एरिया, जिसे बागीचा भी कहा जा सकता है, और चारों तरफ ये महल हैं, जो कि हैं अफजल महल, आफ्ताब महल, मेहताब महल और तहनियात महल। और यहाँ पर है एक बग्गी खाना, जहाँ पे डिस्प्ले में दिखाई गई हैं उस जमाने में बग्गियां, टांगे और डोली जो वो यूज करते थे। आप देख सकते हैं फिलहाल कोई और तो नहीं बैठा हुआ, कबूतर जरूर बैठा हुआ है इसके ऊपर, वो उड़ गया कबूतर भी। तो बग्गी ये है पुराने ज़माने की। डोली भी लग रही है मेरे को। हाँ, डोली भी है और वो भी कुछ उठाने वाला ही लग रहा है। अभी हम दोनों बग्गी खाने की ओर जा रहे हैं। बग्गी मतलब जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट निज़ाम यूज़ किया करते थे, तो यहाँ पे पूरे डिस्प्ले में लगी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। बग्गी खाना लिखा है और इंग्लिश में लिखा है विंटेज कार्स। और काफ़ी सारी हैं निज़ामों की। और ये येलो वाली कितनी डायनामिक। हाँ, तो मैं दिखा देती हूँ इनको। और निजाम्स की विंटेज कार कलेक्शन तो अमेजिंग है।
सन की रिफ्लेक्शन की वजह से वीडियो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर आप जब यहाँ पे खुद आके देखेंगे तो सच में आपको ये कलेक्शन अमेजिंग लगेगी। खिलवत महल के साथ ही बनी है खिलवत क्लॉक, जो अभी तक भी बिल्कुल सही समय देती है। जब निजाम से मिलने कोई गेस्ट आते थे तो उसके लिए एंट्रेंस पे दोनों ही तरफ बहुत से रूम बनाए गए हैं, जहाँ पे ये गेस्ट रिलैक्स करते थे या फिर निजाम से मिलने के लिए वेट करते थे। तो इनका नज़ारा भी देखने वाला है। और यहाँ पे म्यूजियम भी बना है। यहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे खुद ब खुद आके ही देखना होगा। फ्रेंड्स, हमने तो इस जगह को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो पहले नहीं देखी थी, तो हमें यहाँ पे घूमने में बहुत मज़ा आया। और ये वन ऑफ द हेरिटेज प्लेस है हैदराबाद की। तो तरफ तो पहले भी आ चुकी है, पर आज का एक्सपीरियंस कैसे था तरफ? आज बहुत ही अच्छा था। हालांकि थोड़ी सी धूप थी और थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी, पर बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप लोग भी विज़िट कीजिए। बहुत खूबसूरत फानुस है। फानुसों पे तो मेरा दिल आ गया। तो आपने मेरे को सजेस्ट किया तो मैं यहाँ पे पहुँच गई। तो अगर आप कोई और जगह सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर हम जाएंगे, और हो सकता है हम दोनों मिलके भी जाएं। बिल्कुल। राइट। चलिए बाय बाय। तो तब तक लिए नमस्कार दोस्तों। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर। बाय। थैंक यू।